प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने, तीनों ने उदारता, संवेदनशीलता और संयमता का परिचय दिया। और क्यों दिया है कि जो हमारा जेन जी है, हमारा जेन वाई है, जिसको हम मिलेनियल्स कहते हैं, वो विकसित भारत का जो 2047 का संकल्प है, उसका सबसे मजबूत आधार है। हम ये कतई नहीं चाहते कि जेन जी और जेन वाई इन भारत विरोधी ताकतों के दुष्चक्र में फंसे। हम ये कतई नहीं चाहते कि जेन जी और जेन वाई, जो लोग संसद में खड़े होके दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोलते हैं, उनके दुष्चक्र में, उनके भ्रम में फंसे। हम चाहते हैं कि जेन जी है, जेन वाई है, वो जेन एक्स हो, बेबी बूमर्स हो, वो सारी जनरेशन्स 2047 और जेन अल्फा, ये सारी जनरेशन 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। पर हमने देखा कि भारत के विकास के विरोधी ताकतें, जो ताकतें भारत के विकास को हजम नहीं कर सकती है, वो इन लोगों के कंधों पर बंदूक रख के बंदूक गोली चलाने का प्रयास कर रही थी। हमने देखा कि किस तरह से एक भारत विरोधी ताकतें भ्रम और संदेह का वातावरण बनाना चाह रही थी। इसलिए देश के शिक्षा मंत्री जी ने इस भ्रम और संदेह के वातावरण देश में ना बने, देश में हर व्यक्ति विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से लगा रहे, इसके लिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। और जो आज जीत हार की बात कर रहे हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि 2018 से लेकर 23 तक भारत के पेपर लीक की राजधानी राजस्थान बना था। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री को राहुल गांधी ने तो प्रमोट किया है। वो शिक्षा मंत्री जिसने आरपीएससी से लेकर एसआई तक, सेकंड ग्रेड टीचर्स के से लेकर रीट तक हर परीक्षा, 19 बड़ी परीक्षाएं राजस्थान में 2018 से 23 के बीच में परीक्षाएं लीक हुई, पेपर लीक हुए। और उस समय का शिक्षा मंत्री आज राजस्थान कांग्रेस का मुखिया बना हुआ। क्या राहुल गांधी उसको कांग्रेस से बाहर निकालने की हिम्मत जुटा पाएंगे? ऐसे शिक्षा मंत्री जिसने अपने परिवार के लोगों को आरएस बनाने का काम किया, क्या राहुल गांधी जयपुर में आके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत जुटा पाएंगे, जो आज जश्न का काम कर रहे हैं? हमने तो संयमता का, उदारता का, मैच्योरिटी का परिचय दिया। हम नहीं चाहते कि देश की जेनजी किसी की राजनीतिक हथकंडों का उपकरण बने। हम ये भी नहीं चाहते कि कुछ लोग जो सड़कों पे ड्रामे कर रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, उन लोगों से एक ही सवाल है कि उस शिक्षा मंत्री को क्यों कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया गया जिसने पर्चे लीक की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उस शिक्षा मंत्री के परिवार के लोगों की तहकीकात करने का काम एफआईआर राहुल गांधी क्यों नहीं दर्ज कराते, जब उनको ये जेनरेशन के प्रति इतनी सहानुभूति हो रही है? राजस्थान जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्र के अनुसार, उसकी एक पूरी जनरेशन की एस्पिरेशन को उस व्यक्ति ने खत्म किया। जो व्यक्ति सोचते थे हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे, उनके पूरे जीवन के ख्वाब को खत्म करने का पाप उस व्यक्ति ने किया, जिसको राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री से हटाकर प्रदेश का मुखिया बना दिया। तो राहुल जी, आप ये बताइए, और जो राजनीतिक लोग इस जेन जी के कंधों पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है और एक सलाह भी। जेन जी वंशवाद से नफरत करती है, जेन जी परिवारवाद से नफरत करती है, और ये सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस वंशवाद का राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी वंशवाद का राजनीतिक दल, टीएमसी बुआ के बाद भतीजा तो वंशवाद और परिवारवाद का राजनीतिक दल, राजद परिवारवाद और वंशवाद का राजनीतिक दल। इन राजनीतिक दलों को ना तो जेन एक्स ने एक्सेप्ट किया, ना जेन वाई ने किया, ना जेन जी कर रहा है, ना जेन अल्फा, जेन बीटा आगे करेगा। इसलिए आपका कुछ नहीं होना है राहुल जी। आप भले सड़कों पे लुट लो, आप राजनीतिक ड्रामेबाजी कर लो, आपके प्रति गंभीरता जब आएगी जब आप पेपर लीक के सरदार, राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री,
जो आज राजस्थान कांग्रेस का मुखिया बना बैठा है, उसको कांग्रेस से आप बाहर निकालेंगे तो कुछ गंभीरता आएगी आपके पास। दूसरी, आप तुरंत जयपुर आइए और अपने नाम से एक एफआईआर दर्ज कराइए कि एक शिक्षा मंत्री के परिवार के आसपास के लोग, चाचा का लड़का, काका का लड़का, भाई का लड़का, जवाई, जवाई का भाई, ये सब लोग आरएस कैसे बन गए, ये सारा फॉर्मूला राजस्थान और देश के युवाओं को दिलवाइए उस शिक्षा मंत्री से। पर जिस शिक्षा मंत्री की आप बात कर रहे हो, पूर्व शिक्षा मंत्री की, वो एक कह रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होता है कोई पेपर लीक के लिए? तो ये कल तक तो ये शिक्षा मंत्री राहुल गांधी, इसका मतलब इनकी पार्टी अलग है। ये जो शिक्षा मंत्री है, क्या नाम है इनका, हाँ मिस्टर डोटासरा, क्या राहुल गांधी की पार्टी में है कि नहीं? हैड ही रिजाइन, क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? राहुल गांधी वहां इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे मेरी जिम्मेवारी नहीं। तो क्या उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, या वो ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में उनकी अलग कांग्रेस है? क्या वो ये बताना चाहते हैं? तो राहुल जी, आपको तुरंत आना चाहिए फिर तो। ये दो काम जो मैंने सलाह दी वो तो करने चाहिए, इस तीसरे काम के लिए तो तुरंत अभी शाम वाली इंटरसिटी पकड़ के आना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जब राजस्थान में पेपर लीक हुआ, उसके बाद राजस्थान उस समय की सरकार ने तुरंत एक्शन में आते हुए एक मजबूत कानून बनाया। आज जो, अरे भाई, 19 पेपर लीक कैसे हुए? मजबूत कानून था तो। 19 प्रमुख परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। आरपीएससी के मेंबर्स को किस तरह से पैसे ले लेके अपॉइंट किया गया, और तत्कालीन मुख्यमंत्री का मनी बैग का हैंडलर वहां आरपीएससी के मेंबर्स को नियुक्त करता था। या राजस्थान के लोग भूले नहीं है उन चीजों को। अभी भी आरपीएससी मेंबर्स कई तो जेल में और कई के खिलाफ जांच चल रही है, और उनको अपॉइंट करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री के पैसों की हैंडलिंग करता था। तो ये भूल गए क्या हम लोग? कानून क्या होता है? 19 पेपर लीक कैसे हो गए 5 साल में? हमने जैसे ही पेपर लीक का हमें पता चला, नीट का, तुरंत री एग्जाम करा के एग्जाम का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, मेरिट लिस्ट भी ट्रू एंड फेयर तरीके से जारी हो गई। इसको कहते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता कहते हैं कि जैसे ही इस तरह के इश्यू आया, प्रधानमंत्री जी स्वयं जैन जी से बात करने इंस्टा पर आए और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के ये सारे गिरोह के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और त्वरित कार्रवाई हो सके, ऐसा काम किया। इसको कहते हैं गंभीरता, इसको कहते हैं जैन जी के एस्पिरेशंस को समझना, इसको कहते हैं मैच्योरिटी ऑफ गवर्नेंस। ये 19 पेपर लीक वाले आज भाषण दे रहे हैं। एक राज्य बता दो ऐसा, मैं चुनौती देता हूं, एक दुनिया का, भारत छोड़ दीजिए, दुनिया का एक ऐसा राज्य बता दो जिसने 5 साल में 19 प्रमुख परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। वो अशोक गहलोत की सरकार में हुए, और उस समय का शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा था। क्या उनके ऊपर क्या जिम्मेवारी है? हमने तो निर्णय लिया, हमने तो नीट की परीक्षा दोबारा करा के मेरिट लिस्ट भी जारी करी, पर जो लोग उस समय आरएस बने और जो योग्य लोग नहीं बन पाए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उस पूरी जेनरेशन के ख्वाबों को आपने क्रश किया, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और आज राजनीति करने आ गए, सड़कों पर राजनीतिक ड्रामेबाजी की नौटंकी करने आ गए। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया, शिक्षा मंत्री जी ने, देश के शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ने निर्णय लिया कि देश की युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सबसे बड़ी नींव है, और इस युवा शक्ति को किसी भी प्रकार के भ्रम में, हम उसके दुष्चक्र में हम नहीं डाल सकते। इसके लिए जो कुर्बानी है वो हम दे देंगे, पर युवा शक्ति देश के विकसित भारत के संकल्प को